दोस्तों, आजकल दिल्ली की गर्मी इतनी ज़बरदस्त है कि लोग एसी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे। रात को ठंडी हवा में लेटना, पसीना सुखाना, आराम से सोना सब ठीक लगता है ना। लेकिन सोचो, अगर वो एसी को ठीक 3:07 AM पे खुद ब खुद ऑन हो जाए, अंदर से कोई औरत की ठंडी ठंडी सांसें आने लगें और वो बार बार फुसफुसाए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, एसी मत बंद करना। तो तुम क्या करोगे? भागोगे, प्लग निकालोगे या डर के मारे चुपचाप लेटे रहोगे? साहिल 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली के मालवीय नगर में एक पुराने फ्लैट में अकेले रहता था। उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी, ऑफिस, घर, खाना और सोना। कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं थे, सिर्फ अकेलापन। मई 2026 की गर्मी ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। रात भर पसीने में तरबदर रहता था, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। आखिरकार उसने एक सेकेंड हैंड एसी खरीद लिया। पहली रात जब उसने एसी चलाया तो ठंडी हवा के साथ एक मीठी खुशबू आई। साहिल को अच्छा लगा और वो गहरी नींद में सो गया। दूसरी रात ठीक 3:07 AM पे साहिल की नींद खुल गई। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था, एसी खुद ब खुद ऑन था, हवा में कोई औरत हल्के हल्के सांस ले रही थी। हा हा हा, साहिल डर गया। उसने एसी बंद करने की कोशिश की लेकिन एसी बंद नहीं हो रहा था। तीसरी रात इस बार हवा में रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ एसी मत बंद करना, मैं बहुत ठंडी हूँ। चौथी रात साहिल ने एसी वाले को बुला लिया। टेक्नीशियन ने एसी खोला तो उसको चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बताया कि ये एसी पहले एक लड़की के पास था जिसका नाम निशा था। वो गर्मी में मर गई थी और मरते वक्त एसी चलाने को बोल रही थी। पांचवी रात भूत वाला सीन, लंबा एंड डरावना। साहिल ने सोच लिया कि वो अगले दिन एसी बेच देगा। उस रात उसने एसी का प्लग निकाल दिया और सो गया। लेकिन रात 3:07 पे एसी खुद ब खुद चालू हो गया। कमरा इतना ठंडा होने लगा कि साहिल की सांसें साफ दिखने लगीं। वो उठकर एसी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने स्विच ऑफ करने की कोशिश की, कमरे की लाइट धीरे धीरे बंद हो गई। अब सिर्फ एसी की हल्की नीली रोशनी रह गई थी। हवा और तेज़ हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि साहिल के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। अचानक हवा रुक गई। पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। फिर एसी की हवा से धीरे धीरे एक चीज़ बनने लगी। पहले लंबे गीले बाल दिखाई दिए, फिर एक सफ़ेद साड़ी, फिर एक औरत का चेहरा। वो निशा थी। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, जैसे बर्फ़ में रखा हो। लंबे गीले बाल उसके चेहरे और कंधों पर चिपके हुए थे। आंखें काली और गहरी काली थी, उसकी शरीर से बिल्कुल चिपके हुए थे। उसके होठ हल्के नीले पड़ चुके थे। निशा धीरे धीरे एसी से बाहर निकली और फ्लोर पर खड़ी हो गई। उसके पैर फ्लोर को नहीं छू रहे थे, मतलब वो हवा में तैर रही थी। साहिल का पूरा शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर फ्लोर से चिपक गए थे। निशा ने धीरे से सर उठाया और साहिल को देखा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ खाली आंखें थी। पर वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत डरावनी थी। वो धीरे धीरे साहिल की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके बाल हिल रहे थे और फ्लोर पर पानी की बूंदें गिर रही थी। साहिल चिल्लाने लगा था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। निशा उसको बहुत करीब आ गई। उसकी ठंडी सांस साहिल को चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और साहिल के गाल पर रख दिया। साहिल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसका पूरा बदन बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया। निशा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे ठंड दी है साहिल। उसकी आवाज़ बहुत धीमी, भारी और गूंजती हुई थी। मैं बहुत दिनों से किसी को अपने पास नहीं रखा। कोई मुझे ठंडा नहीं रखता, कोई मेरे साथ नहीं रहता। वो साहिल की ओर करीब आ गई। उसके गीले बाल साहिल के चेहरे को छू रहे थे। उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। अब तुम मेरे हो साहिल, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ना। हम दोनों इस ठंड में हमेशा साथ रहेंगे। निशा ने साहिल को धीरे धीरे गले लगा लिया। उसके हाथ साहिल के कमर के चारों तरफ लिपट गए। उसका पूरा शरीर साहिल से चिपक गया। साहिल को लगा जैसे कोई बर्फ़ का पहाड़ ऊपर चढ़ गया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसका दिल धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। निशा उसके कान में फुसफुसा रही थी, अब कभी गर्मी नहीं लगेगी, अब हमेशा ठंड, हमेशा मेरे साथ। साहिल की आंखों से आंसू निकल रहा
थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। निशा ने उसे और जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा साहिल के गले के पास था। वो धीरे धीरे हंसने लगी और वो हंसी पूरी कमरे में गूंजने लगी। अगली सुबह पड़ोसियों ने साहिल को बिस्तर पर पाया। उसका शरीर पूरी तरह नीला और ठंडा था। एसी अभी भी चल रहा था और उसकी हवा में हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आ रही थी। आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम्हारा एसी रात 3:07 AM पे खुद ऑन हो जाए तो कभी मत बंद करना, क्योंकि निशा अब अकेले नहीं रहना चाहती। वो अपना नया साथी ढूंढ चुकी है।